नाम है डॉक्टर अमन। हमेशा दिव्यांगता के बारे में अपडेट देते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपका आज का जो क्वेश्चंस हैं, आपके सवालों के जवाब देने हैं संडे हैं। तो आपका जो क्वेश्चंस है, पहला क्वेश्चन है हरियाणा से डॉक्टर गौतम जी का, जो कह रहे हैं कि उनका 70% डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है और हरियाणा रोडवेज़ में 100% के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया कि उनको बेनिफिट नहीं दिया गया कि आपका 100% होना चाहिए। तो देखिए गौतम जी, आपको बता दें कि 100% नहीं है। आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग 40% से ऊपर वाला यूडीआईडी कार्ड परसेंटेज आपको यूज़ कर सकते हैं आप रोडवेज़ में, और डिसेबिलिटी वाइज है ये। और रेलवे में जो है सिर्फ लो विज़न के लिए है, जो 100% होना चाहिए। 100% रेलवे के लिए है कि रेलवे वाले उनको कंसेशन नहीं देते कि लो विज़न को, प्रॉपर ब्लाइंड को ही वो कंसेशन दे रहे हैं। तो उसमें वो 80% वालों को भी वैलिड नहीं कर रहे। आपका तो 70% है, और अगर आपकी कैटेगरी लो विज़न के अलावा है तो रेलवे में कंसेशन नहीं मिल पाएगा। बाकी जगह आप बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपको किसी हरियाणा रोडवेज़ ने गवर्नमेंट बसेस में ये कंसेशन देने से रोका है, तो आप इसके लिए उस बस का नंबर और उस ड्राइवर की वीडियो रिकॉर्डिंग, आप वहाँ के जो डिपो है, जिस डिपो की वो बस डिपो है, और वहाँ पे वो चीज़ बाकायदा कंप्लेन लिख के, एक दिव्यांगजन की तरफ से कंप्लेन लिख के वहाँ पे आप सबमिट करवा दीजिए। आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड अगर और कोई क्वेश्चन है वह एनके महेश्वरी जी का है, जो भोपाल से है। वो 2005 से लेकर अब तक के ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने 2021 में ऑनलाइन सर्टिफिकेट बनाया है। अभी रिसेंटली 1/5/2024 को उन्होंने सर्टिफिकेट बनाने की कोशिश की, जो स्वावलंबन वेबसाइट पे नहीं अपलोड हो पा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बताया गया है कि पोर्टल अभी बंद है। तो महेश्वरी जी, देखिए अभी इलेक्शन टाइम चल रहा है, तो इलेक्शन टाइम में ऑनलाइन सेवाएं रद्द की गई हैं, यानी कि पोर्टल्स बंद किए गए हैं। जब तक कि हमारे लोकसभा के चुनाव पूरे कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक के लिए ये सेवाएं बंद हैं। तो अभी आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट नहीं जनरेट कर सकते। तो ये बात सही है कि अभी ऑनलाइन पोर्टल बंद हो गया है। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि ना तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी प्रकार की दिव्यांगजन पेंशन होगी, विधवा पेंशन होगी या बुढ़ापा पेंशन होगी, कोई भी पेंशन अप्लाई नहीं होगा, और ना ही दिव्यांगजन का कोई सर्टिफिकेट बनेगा। तो हॉस्पिटल ने आपको सही गाइड किया है कि इस टाइम पे पोर्टल बंद है, तो इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अघोर से, अग्रोहा से है, और ये है रुपेश शर्मा जी हैं, जो कह रहे हैं कि आरपीडब्ल्यू लिख रहे हैं, वो पीडब्ल्यूडी लिख रहे हैं कि उनका सेम क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कि उनको ट्रैवलिंग करने में मना किया जा रहा है कि इस सिचुएशन में वो क्या करें। देखिए, इस सिचुएशन में आपको एक सिंपल सा ही मैंने आंसर दे दिया है कि आप जब भी आपको कोई कंडक्टर आपको इस तरह से मना करता है, तो आपके पास अपना राइट है, आप उसका एक छोटा सा वीडियो बना लीजिए और रिटन कंप्लेंट, आप एक रिटन सादे पेपर पे कोई भी कंप्लेंट लिखिए, और वहाँ का जो ऑफिस है, डिपो है, जिस डिपो की वो बस है, आप उस डिपो को वो जाके सबमिट करवा दीजिए। परिवहन विभाग में आप भी जमा करा सकते हैं। आपको सिंपल सी, आप अगर जाके जमा नहीं करा सकते ना, तो आप बाकायदा उसको स्पीड पोस्ट करा दीजिए, परिवहन मंत्रालय में करवा दीजिए, और वहाँ के डिपो को जमा करवा दीजिए। आप एक रिटर्न कंप्लेंट जमा करा दीजिए, आपकी समस्या का हल हो जाएगा। तो आप इसके लिए टेंशन ना लीजिए कि मैम हम क्या करें। तो मैं करने का आपको इसके लिए सिंपल है, अगर आपको अधिकारों से आपको कोई रोक रहा है, तो उस अधिकारों के लिए आप लड़ सकते हैं, और उसके लिए आपको उनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। आपको खुद ही मोटिवेट होना होगा और वहाँ पे कंप्लेंट्स देनी होंगी, जिससे आपको आने वाले ट्रांसपोर्ट में किसी तरह से आपको रुकावट नहीं आएगी और आप उसको ईज़िली कर सकते हैं। पर इसके लिए बाकायदा शर्त ये है कि आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना चाहिए, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है और यूडीआईडी कार्ड नहीं है, तो वो आपको रोक रहे हैं, फिर वो जायज़ है। अगर इसके होते हुए उन्होंने रोका है, तो फिर आपको इसकी कंप्लेंट करनी है। दीपक जी का जो कह रहे हैं कि परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चेंज हो सकता है। देखिए, अगर आपने किसी तरह का ट्रीटमेंट लिया है और आपकी जो डिसेबिलिटी है, वो कोई भी डिसेबिलिटी है, हेयरिंग की है, आप जैसे कह रहे हैं कि आप हेयरिंग की है, अगर आपने सर्जरी के ज़रिए अपना हेयरिंग लॉस ठीक करवा लिया है,
आपका हेयरिंग प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है, तो आपको सही सुनाई दे रहा है, तो आप उस कार्ड को सिलेंडर कर दीजिए। जब सिलेंडर कर देंगे वेबसाइट पे, तो साथ में एक रीज़न लिख दीजिएगा कि मेरा इस डेट को सर्जरी हुआ था, जिसकी वजह से मैं इसके लाभ नहीं लेना चाहता और ये कार्ड में सिलेंडर करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को। तो आप अपना सर्जरी का मेडिकल एक जो आपने इलाज करवाया है उसमें एक सर्टिफाई होगा कि आपको बिल्कुल ये डिसेबिलिटी नहीं है, तो आप उसको जमा करा दीजिएगा, उसकी एक फ़ोटोकॉपी जमा करा दीजिएगा। ये ऑनलाइन ही आप जमा करा देंगे, आपका कार्ड सिलेंडर हो जाएगा और आपका परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।